हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत के पर्वत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप वीडियो को एक या दो बार अच्छे से देख लीजिएगा तो भारत के पर्वत से संबंधित जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह आसानी से आप क्लियर कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो उत्तरी सीमा पर है हिमालय पर्वतमाला। सही आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वतमाला है और यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो उत्तरी सीमा पर कौन है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। यह हिमालय पर्वत उदाहरण है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। विवर्तनिकी प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत बनते हैं। तो हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पूछा जा रहा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसको कि केटू भी कहते हैं। लेकिन यह जो है विवादित पीओके क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र में, कश्मीर में ये है, पीओके में। तो इसलिए जो है इसको भौगोलिक रूप से या राजनीतिक रूप से इसकी मान्यता नहीं है। लेकिन बहुत बार ऑप्शन में क्या रहेगा कि गॉडविन ऑस्टिन लिखा हुआ रहेगा और कंचनजंगा नहीं रहेगा। तो वहां पर जो है आप गॉडविन ऑस्टिन को ही सही आंसर कीजिएगा। लेकिन अभी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में है वह कंचनजंगा है। लेकिन यह पहले जो थी गॉडविन ऑस्टिन, यह भी भारत में थी, लेकिन अभी जो है पीओके क्षेत्र में है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो कंचनजंगा होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में कंचनजंगा के जगह गॉडविन ऑस्टिन रहेगा, केटू, तो उसी को सही कीजिएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा है। मैंने बताया था कि सर्वोच्च, भारत की सर्वोच्च चोटी कहेगा, ऊंची चोटी कहे, या भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहेगा, तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि दुनिया का जो है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। कितना है? 8,586 मीटर है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसमें से जो है हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो उसी क्वेश्चन को अच्छे से इस बार पूछा गया है कि भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछे या सर्वोच्च पर्वत शिखर कहे तो कंचनजंगा होगा। और कंचनजंगा के जगह में अगर कभी कंचनजंगा ना देकर गॉडविन ऑस्टिन या केटू लिखा हुआ मिले तो उसी को सही कीजिएगा, लेकिन वो पीओके क्षेत्र में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? कभी कभी एग्जाम में जो है हिमालय की उत्पत्ति किस सिंक्लाइन, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, किस सिंक्लाइन से हुआ है। भूसन्नति के जगह में सिंक्लाइन लिखा हुआ मिलेगा। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, टेथिस या टेथिस। टेथिस भी लिखा हुआ मिलेगा और टेथिस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है किस सिंक्लाइन या भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस या टेथिस। पहले टेथिस भूसन्नति एक विशाल महासागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी चोटी का यहाँ बात किया जा रहा है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, चोटी के बारे में पूछेगा, या वहाँ फूलों की घाटी है, वहीं पर उद्यान भी है। तो ये सब इसमें से एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर नंदा देवी पर्वत का बात किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और यह कंचनजंगा के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी जो है भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है?
तो सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जो कि नेपाल में है। और दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन जो कि कहाँ है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और तीसरा जो है कंचनजंगा है जो कि भारत में है। तो तीनों को याद रखिएगा, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन जो या K2 लिखा हुआ मिलेगा, और तीसरा कंचनजंगा। तो इतना सा आपका क्लियर हो गया। तो दूसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन। इसका ऊंचाई भी देख लेते हैं। इसका ऊंचाई जो है आपका हो जाएगा 8611 मीटर लगभग है। और चढ़ाई के मामले में भी एवरेस्ट से ये खतरनाक माना जाता है गॉडविन ऑस्टिन, इसलिए इसको किलर पीक भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गॉडविन ऑस्टिन जो कि संसार का दूसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसको किलर पीक भी कहा जाता है क्योंकि चढ़ाई के मामले में यह बहुत ही खतरनाक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसका पूर्व नाम क्या है, तो इसका पूर्व नाम हो जाएगा कृष्णागिरी। कृष्णागिरी या काला पहाड़ भी नाम मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले का नाम क्या है, कृष्णागिरी या काला पहाड़। पुराणों में इसको कृष्णागिरी या काला पहाड़ कहा गया है। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है जम्मू कश्मीर में है। कौन सी हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो किसको सागर माथा कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, जो कि पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसी को जो है नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और सागर माथा का अर्थ होता है आकाश का सिर या स्वर्ग की चोटी। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां के बीच अवस्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है वह किन किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, यही पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे प्राचीन कहेगा या वलित कहेगा, तो दोनों का ऑप्शन हो जाएगा अरावली। सही आंसर हो जाएगा अरावली। सही आंसर होगा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली। और अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो अगर वलित भी कहेगा तब भी मैंने अभी बताया कि अरावली ही होगा। अगर वलित कहे तब भी अरावली होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सह्याद्री होगा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है उसी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, अनामुदी। अनामुदी जो है या अनाईमुडी लिखा हुआ मिलेगा, अनाईमुडी या अनामुडी इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। यही जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनामुदी जो है केरल में स्थित एक पर्वत है जो कि पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनामुदी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में निम्न में कौन सी है, तो दक्षिण भाग की बात किया जा रहा है कि दक्षिण भाग में जो है स्थित जो है पहाड़ियां निम्न में से कौन सा है। तो दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सा है, तो कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डेमम होगा। सही आंसर हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियां जो कि केरल में है। तो यानी कि यह दक्षिणी भाग की पहाड़ियों में से है। कौन, कार्डेमम, केरल में है, याद रखिएगा। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। मैंने अभी बताया कि ये केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल में। सही आंसर इसका हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो जनजाति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जनजाति का भी वीडियो करा चुके हैं। चैप्टर वाइज जितना भी जीके होगा सारा चैप्टर वाइज कराएंगे, और चैप्टर वाइज उसका एमसीक्यू का टेस्ट भी आपको मात्र 49 रुपया में मिलेगा एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन का जो है कोर्स का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे देंगे।
वहाँ से जितना भी इस तरह का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा जनजातियों या जितना भी पूरा जीके का सारा का टेस्ट आप मात्र 49 रुपया में वहाँ से ले सकते हैं और बार बार उस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो गारो, खासी और जंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी मेघालय में है। सही आंसर हो जाएगा इसका मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मैंने बताया था कि अनामुदी, अनामुदी या अनायमुदी लिखा हुआ मिलेगा। अनामुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? तो यह खासी, पटकोई तथा अराक नयोमा। कौन कौन है? खासी, पटकोई तथा अराका नयोमा। ये 3 जो है पर्वत श्रेणियां हैं जो कि म्यांमार और भारत के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ या पार्श्वनाथ लिखा हुआ मिलेगा, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। 1365 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है जो कि गिरिडीह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा, अरावली श्रेणियां राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला वहां पर पर्वत है और वहीं पर प्रसिद्ध मंदिर भी है सबरीमाला मंदिर, तो ये केरल में है, आप सबको पता है। सही आंसर हो जाएगा केरल में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर के बारे में मैंने बताया था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है। और ये जो है सेवराय पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप भी आंसर करते चलिएगा। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां। सही आंसर क्या हो जाएगा? वहां नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? कौन सा पर्वत स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर वीडियो को आप 1 या 2 बार अच्छे से देख लेंगे या इसका टेस्ट लगा लेंगे, 1 बार 2 बार नहीं, जितना बार आप चाहे टेस्ट लगा सकते हैं, तो सारा जो है आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा और अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा और एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो कोर्स का लिंक हम दे देंगे, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।